नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज हम पढ़ेंगे देश के महापुरुष और उनके समाधि स्थल। राजघाट। राजघाट बापू का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में 5:17 पर गोली मारकर की गई थी नथुराम गोडसे के द्वारा। और 30 जनवरी को हम किसके रूप में मनाते हैं भाई? शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद बापू ने गोली लगने के बाद हे राम कहा और उनकी सांस टूट गई। 31 जनवरी 1948 को राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजघाट के डिजाइनर वानू जी भूपा ने राजघाट पर बापू के समाधि स्थल की डिजाइनिंग की है भाई। क्या नाम है? वानू जी भूपा के द्वारा भाई। महात्मा गांधी का जन्म भाई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और टैगोर जी ने इन्हें महात्मा की क्या दी थी? उपाधि दी थी। तो राजघाट समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। अब बात करते हैं पीस ऑफ फॉरेस्ट भाई, शांति वन भाई। ये पंडित नेहरू का क्या है? समाधि स्थल है। पंडित नेहरू का समाधि स्थल है। पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। अब नेहरू जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था भाई। और इलाहाबाद के अंदर जो इनका निवास था उसको क्या कहा जाता था? आनंद भवन कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? आनंद भवन। मोतीलाल नेहरू के क्या थे? ये बेटे थे। नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, माता का नाम स्वरूप रानी, पत्नी का नाम कमला नेहरू। ठीक है। पुत्री क्या नाम क्या था? इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और नेहरू जी की 2 बहनें थी, एक का नाम विजय लक्ष्मी पंडित और दूसरे का नाम कृष्णा हटी सिंह थी। विजय लक्ष्मी पंडित पहली ऐसी महिला थी जो यूएनओ की महासभा की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ भाई, विजय लक्ष्मी पंडित। और कृष्णा हटी सिंह क्या थी? एक राइटर थी। पंडित नेहरू भारत के पहले क्या बने? प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री के रूप में आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन का किनका? पंडित नेहरू का है भाई। पंडित नेहरू का उपनाम चाचा नेहरू या उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 को, जब इनकी मृत्यु हुई तब तक ये क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे। 16 वर्ष 9 महीने 13 दिन तक। प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया भाई। पंडित नेहरू का विवाह 1916 में कमला कोल यानी कि कमला नेहरू के साथ हुआ। 1917 में होम रूल के साथ जुड़े। गांधी जी के संपर्क में कब आए? 1919 में भाई। ठीक है। असली दीक्षा राजनीति की प्राप्त हुई उन्हें गांधी जी के नेतृत्व में भाई। भारत की राजनीति में कदम 1916 में गांधी के नेतृत्व में ही रखा। प्रथम बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष बने कब? 1928 और 29 में भाई। प्रथम बार पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने की थी और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर यह कहा था कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे भाई। स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे भाई। पंडित नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया गांधी जी के आग्रह पर, जबकि सबसे ज्यादा वोट मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल पर और दूसरे स्थान पर कौन थे? जेबी कृपलानी थे भाई। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू 4 बार देश के क्या बने भाई? प्रधानमंत्री बने भाई। संविधान सभा के अंदर कोई आपसे पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उन्हीं के समय में 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया गया। वो 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे? अध्यक्ष भी रहे भाई। इसके अलावा यदि प्रश्न पूछा जाए पंडित नेहरू से कि पंचशील के सिद्धांत किसने दिए भाई,
तो 29 अप्रैल 1954 को भाई, अप्रैल 1954 को पंचशील जो थ्योरी थी वो भी पंडित नेहरू ने ही दी थी। प्रश्न पूछा जाए आप लोगों से कि भाई पंडित नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया, पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया था तो 1955 में भाई। पहले प्रधानमंत्री जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो भी क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे भाई। आगे बात करते हैं विजय घाट। विजय घाट समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री का भाई। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर 1904 को, इनका जन्म कहां पर हुआ था, मुगल सराय। मुगल सराय वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनका प्रसिद्ध नारा है भाई था जय जवान और जय किसान, जो इन्होंने 1965 के युद्ध के समय लाल किले से दिया था। सैनिक की जय हो और किसान की जय हो। जन्म 2 अक्टूबर 1904, मुगल सराय, वाराणसी उत्तर प्रदेश। पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, राम दुलारी देवी माता का नाम था, पत्नी का नाम ललिता था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में भाई, ताशकंद उस टाइम ये किसका हिस्सा था, यूएसएसआर का क्या था, हिस्सा था। वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। प्रश्न ये भी आता है कि पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिसकी देश से बाहर मृत्यु हुई वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे भाई। ऐसे व्यक्ति ठीक है जिनको मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया, फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट ऑफ पोस्टह्यूमसली भारत रत्न कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और इनका समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, विजय घाट। ये 1952 में जब गणतंत्र भारत का पहला निर्वाचित कैबिनेट बना उसके अंदर इनको परिवहन मंत्री भी बनाया गया था। और एक रेलवे दुर्घटना के कारण इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। बड़े छुपे हुए क्या थे, गुणवान व्यक्ति थे। कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी भाई। अब बात करते हैं अगले समाधि स्थल, इंदिरा गांधी। समाधि स्थल का नाम क्या है, शक्ति स्थल भाई। इंदिरा का पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी भाई। अन्य नाम क्या था, इंदु। जन्म 19 नवंबर 1917 को भाई। ठीक है, कहां पर भाई, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कब हुई, 31 अक्टूबर 1984 को भाई, दिल्ली में भाई। सफदरजंग रोड पे जो इनका आवास था वहां पर इनके 2 अंगरक्षक सतवंत सतवंत सिंह व बेअंत सिंह ने इनकी क्या कर दी थी भाई, हत्या कर दी थी भाई, हत्या कर दी थी भाई। पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू, माता का नाम कमला नेहरू, पति फिरोज गांधी, संतान राजीव गांधी और संजय गांधी भाई। और स्मारक स्थल कौन सा है जी, शक्ति स्थल। इंदिरा जी से इंपोर्टेंट पर्सन और क्या थे, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भाई, पहली महिला पीएम कौन बनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी भाई। राज्यसभा से निर्वाचित होकर आने वाली, राज्यसभा से निर्वाचित होकर आने वाली, इलेक्टेड होकर आने वाली पहली भारतीय प्रधानमंत्री कौन बनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्हीं के समय में भारत ने पहली बार परमाणु प्रशिक्षण भी किया था भाई। याद रखना, भारत ने पहली बार परमाणु प्रशिक्षण इन्हीं के समय में किया था 1974 में भाई। कहां पर जी, पोखरण में भाई। ठीक है, कहां पर, पोखरण में भाई। इन्हीं के समय में 2 जुलाई 1972 को भाई क्या हुआ था, शिमला पैक्ट हुआ था भाई। शिमला पैक्ट, शिमला समझौता हुआ था, जिसके बाद किसको ड्रॉ किया गया था, एलओसी, या जिसको हम क्या कहे जाते हैं, सीज फायर कहा जाता है। भारत में, ठीक है, भारत में पहली बार मेट्रो का उद्घाटन इन्होंने ही किया था 24 अक्टूबर 1984 को भाई। और इन्हीं के समय में ऑपरेशन मेघदूत भी चलाया गया था, जिसके तहत पाकिस्तानी सैनिकों से हमने सियाचिन ग्लेशियर को क्या करवाया था, आजाद करवाया था। और इन्हीं के समय में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, कहां पर, गोल्डन टेम्पल के अंदर भाई। तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है जिसका नाम है शक्ति स्थल भाई। अब बात करते हैं अभय घाट भाई। अभय घाट किसका समाधि स्थल है, मोरारजी देसाई का क्या है, समाधि स्थल है भाई। नाम क्या है, अभय घाट भाई। ठीक है, देखिए मोरारजी देसाई भारत के पहले नॉन कांग्रेस पीएम भाई, नॉन कांग्रेस पीएम भाई, पीएम भाई, पीएम थे कौन भाई, मोरारजी देसाई। भारत के पहले गैर कांग्रेसी क्या बने भाई, प्रधानमंत्री बने। सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले
व्यक्ति भाई। भारत के सर्वाधिक उम्र में 81 वर्ष की आयु में ये क्या बने थे, भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, मोरारजी देसाई। इन्होंने भाई 10 बार क्या किया था, बजट पेश किया था। कौन भाई, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को भाई भारत और पाकिस्तान के दोनों सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। इन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने ए पाक से भी क्या किया गया, नवाजा गया भाई। इनका जन्म दिवस 29 फरवरी 1896 को भाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। 4 वर्ष के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है, वो भी कौन थे, मोरारजी देसाई। इनके समय में भारत में 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। एक का नाम था बाबू जगजीवन राम जो मीरा कुमार के जीवन राम बहुत बड़े दलित नेता थे भाई, जो मीरा कुमार के पिता थे। और दूसरे थे चौधरी चरण सिंह भाई, चौधरी चरण सिंह। तो ये कैसे प्रधानमंत्री भी थे भाई, ठीक है, जिनके समय में 2 उप प्रधानमंत्री रहे। कौन भाई, चौधरी चरण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह इनके समय में क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे भाई। अब अगली बात करते हैं चौधरी चरण सिंह भाई, यूपी से आने वाले, यूपी के सीएम भी रहे भाई, ठीक है। इनका समाधि स्थल का नाम क्या है, किसान घाट भाई। ये भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने थे, 5वें प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। जन्म कब हुआ था भाई, कब से कब तक रहे थे भाई, 28 जुलाई 1879 से लेकर 17 जनवरी 1980 तक भाई। जन्म 23 दिसंबर 1902 को, और 23 दिसंबर पूरे भारत में किसके रूप में मनाया जाता है भाई, किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर पूरे भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके गांव का नाम था नूरपुर हापुड़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाई। डेथ कब हुई भाई, 29 मई 1987 को इनकी क्या हुई, डेथ हुई। और इनके समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। और किसान घाट कहां पर है भाई, ठीक है, कहां पर है, दिल्ली में भाई। और भारत के ऐसे प्रधानमंत्री भाई जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया, वो भी कौन थे, चौधरी चरण सिंह थे भाई, जिन्होंने संसद का क्या नहीं किया था, सामना नहीं किया था। फिर इनको प्रधानमंत्री जब बनाया गया था, कांग्रेस के समर्थन से बनाया गया था, फिर कांग्रेस ने अपना समर्थन क्या ले लिया था, वापिस ले लिया था। अगले की बात करते हैं, ठीक है। अगले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल भाई, नाम क्या है, पटना में स्थित है, नाम है मां प्रयाण घाट भाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 3 दिसंबर 1884 को भाई, ठीक है। कहां पर, बंगाल प्रेसिडेंसी, प्रेजेंट में कहां पर है जी, बिहार में इनका क्या हुआ था जन्म। 28 फरवरी 1963 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति यही बने थे भाई, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। इन्हें भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को भाई, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। राष्ट्रपति बने कब थे, 26 जनवरी 1950 को भाई, ये भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा भाई। और ये संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष भी थे भाई। कौन भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या रहे, अध्यक्ष भी रहे। देश रत्न और आजाद शत्रु के उपनाम से मशहूर थे भाई, इन्हें आजाद शत्रु भी कहा जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और देश रत्न भी कहा जाता था। तो समाधि स्थल है जी मां प्रयाण घाट भाई। बढ़ते हैं आगे भाई, बात करते हैं चैत्य भूमि भाई। चैत्य भूमि जो निवास, जो समाधि स्थल है, वो भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले भाई, माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या है, समाधि स्थल। ये कहां पर है, दादर भाई। और दादर कहां पर है, मुंबई में। तो भीमराव अंबेडकर जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि है मुंबई दादर के अंदर भाई। यहां पर एक बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र भी बनाया गया है। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भाई। भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, ये संविधान सभा में भाई प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी क्या थे, अध्यक्ष थे। विभाजन से पहले ये संविधान सभा में कहां से चुन के आए थे, बंगाल से। और विभाजन के बाद ये संविधान सभा में कहां से चुन के आए थे जी, बंबई से चुन के आए थे। इन्होंने संविधान के आर्टिकल 32 को, ठीक है, 32 को भारतीय संविधान की क्या कहा था, आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी जी, आत्मा की संज्ञा दी थी, जिसको हम कहते हैं
राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इनका जन्म दिवस बार बार एग्जामिनर पूछता है, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में भाई, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को भाई, 65 वर्ष की आयु में भाई। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है भाई? चैत्य भूमि कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे भाई। अगला जो समाधि स्थल है, इमेज आपको दिखाई दे रही है, अटल बिहारी वाजपेयी समाधि स्थल का नाम क्या है भाई? सदैव अटल भाई। जन्म 25 दिसंबर 1924 को, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म दिवस है वो किसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में भाई, गुड गवर्नेंस डे के रूप में इनका जन्म दिवस क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के क्या रहे? अध्यक्ष भी रहे भाई। 16 मई 1996 को अटल जी देश के कौन से प्रधानमंत्री बने थे? 10वें प्रधानमंत्री बने थे। कोई भी पूछे कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले, सबसे कम समय तक काम करने वाले व्यक्ति यही थे भाई। ये पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो कब से कब तक बने थे? 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक भारत के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे भाई, ठीक है। फिर ये 13 महीने तक, और फिर पूरे 5 साल तक। एक प्रश्न आता है, भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिसने, ठीक है, जिसने पूरे 5 वर्ष तक शासन चलाया, वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद कौन बन गए हैं भाई? नरेंद्र मोदी बन गए हैं, ठीक है। अटल जी से अगला प्रश्न क्या आता है भाई? तीनों ज्वाइंट सीटिंग में भाई, ज्वाइंट सीटिंग में भाग लेने वाला, तीनों संयुक्त अधिवेशनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी भाई। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला एकमात्र भारतीय कौन था भाई? अटल बिहारी वाजपेयी भाई। इन्हीं के समय में भारत क्या बना था? परमाणु संपन्न बना था। 11 मई, ठीक है, और 13 मई 1998 को भाई भारत ने पोखरण पोखरण जैसलमेर राजस्थान में वहां पर क्या किया? परमाणु प्रशिक्षण किया भाई। और भारत क्या बना? परमाणु संपन्न राज्य क्या बना? देश बना। इन्हीं के समय में 13 दिसंबर 2001 में भाई, 13 दिसंबर 2001 में इन्हीं के समय में भारतीय संसद पर क्या हुआ था? हमला हुआ था भाई। अटल जी की जो मृत्यु है वो 16 अगस्त 2018 को हुई भाई। और इनके समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया? सदैव अटल का नाम दिया गया है। बढ़ते हैं आगे भाई। समता स्थल भाई, समता स्थल जो समाधि स्थल है वो बाबू जगजीवन राम का है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मोरारजी देसाई के समय में भारत के क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने थे। केंद्र में सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने वाले व्यक्ति भी कौन थे जी? बाबू जगजीवन राम। बिहार से आते थे भाई। इनकी बेटी ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रही, इनका नाम है मीरा कुमार भाई। और मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली क्या थी भाई? लेडी थी। तो बाबू जगजीवन राम बिहार से आते थे, बहुत बड़े दलित नेता थे। इनके समाधि स्थल का नाम है समता स्थल भाई। अब बात करते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि भाई। राजीव गांधी इंदिरा के बड़े बेटे थे भाई। भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने थे? छठे। सबसे कम उम्र में भाई 40 वर्ष की आयु में भारत के क्या बने? प्रधानमंत्री बने। और लोकसभा में सर्वाधिक सीटें जीत कराने वाले प्रधानमंत्री भी कौन थे? राजीव गांधी थे। अभी हाल ही में एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था भाई। कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। इनका जो जन्म दिवस है उसको हम किसके रूप में मनाते हैं? सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 21 मई 1991 में इनकी क्या हुई थी? डेथ। और ये कहां पर हुई थी? श्री पेरम्बंदूर भाई। श्री पेरम्बंदूर तमिलनाडु में लिट्टे के द्वारा भाई, ठीक है, लिट्टे के द्वारा इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। लिट्टे एक क्या था? आतंकवादी संगठन था। इनके जूते से इनकी क्या की गई थी? पहचान की गई थी बॉडी की भाई, ठीक है। प्रश्न आए कि भारत में साक्षरता मिशन का जनक किसको माना जाता है? साक्षरता मिशन का जनक भाई राजीव गांधी को माना जाता है। भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक भाई राजीव गांधी को माना जाता है। भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक भाई
आधुनिक पंचायती राज का जनक किसको माना जाता है? राजीव गांधी को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा कुछ और समाधि स्थल भी है जो पेपर में हमसे पूछ लिए जाते हैं। एक समाधि स्थल है जिसका नाम है एकता भूमि भाई। क्या नाम भाई? एकता भूमि। एकता भूमि जो समाधि स्थल है भाई, ये किसका है? ये ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल भाई। ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह भारत के पहले क्या थे? सिख राष्ट्रपति थे। और भारत के सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति कौन भी थे? ज्ञानी जेल सिंह। वीटो पावर का प्रयोग करने वाले, ठीक है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति भी कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह थे। उसके बाद यदि आपसे पूछी जाए भाई कि करम भूमि किसका समाधि स्थल है भाई? करम भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का भाई। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का क्या है? समाधि स्थल है जिसका नाम है करम भूमि। आपसे पूछे नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? वो भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था? गुलजारी लाल नंदा भाई, ठीक है, का समाधि स्थल है भाई। क्या भाई? नारायण घाट। और गुलजारी लाल नंदा ने ही कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो ब्रह्म सरोवर है उसको क्या करवाया था? पक्का करवाया था। और उन्होंने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की क्या करवा की थी भाई? स्थापना की थी। उसके अलावा पूछा जाए कि उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? तो उदय भूमि समाधि स्थल है के आर नारायणन का भाई। के आर के आर नारायणन का समाधि स्थल है भाई। यदि आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।